हिस्ट्री मीडिया टीवी के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो उस तारीख़ी शख्सियत के मुतल्लिक़ है जिसको उस मुल्क में सज़ाए मौत सुनाई गई, मगर खुदा की कुदरत के उस शख्स ने उसी मुल्क पर हुकूमत भी की। जी हाँ, ये शख्सियत है दहशत और खौफ की अलामत सद्दाम हुसैन की। सद्दाम हुसैन ने अपने 24 साल इक़्तिदार में इंतहाई मुतहर्रिक और मुतनाज़ ज़िंदगी बसर की। इक़्तिदार में आने से पहले और इक़्तिदार से माज़ूली के बाद भी सद्दाम हुसैन पूरी दुनिया में ख़बरों का मरकज़ बने रहे। सद्दाम हुसैन सूबा अल-तकरीती सलादिल के सदर मकाम तकरीत के गांव अल-जादा में पैदा हुए। इनका ताल्लुक़ एक गरीब घराने से था। सद्दाम की पैदाइश से पहले ही इनके वालिद हुसैन अल-मजीद फौत हो चुके थे। चुनांचे सद्दाम की वालदा सुबा तलफ़ा ने सद्दाम के चाचा हसन अल-मजीद से शादी कर ली। इनका नाम चचा और सौतेले वालिद ने सद्दाम रखा। सद्दाम के मानी है सामने आने वाला और डट कर मुकाबला करने वाला। सद्दाम की पैदाइश जिस कस्बे में हुई, इस कस्बे में 1138 ईस्वी में एक अजीम मुस्लिम फातह सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी भी पैदा हुए थे। सद्दाम की इब्तदाई ज़िंदगी मुश्किल थी। 12 बरस की उम्र में उन्होंने अपना घर बार छोड़ा और तकरीत में अपने मामू खैरुल्लाह तलफ़ा के साथ रहने लगे, जो इराक़ी फ़ौज के अफसर थे। सद्दाम की तालीम व तरबियत इसी मामू ने की। खैरुल्लाह तलफ़ा ने सद्दाम को इब्तदाई उम्र में ही नौआबादियत की बुराइयों से आगाह किया। बाद में सद्दाम के इस मामू को बरतानिया ने शाह फैसल अव्वल के ख़िलाफ़ सरगर्मियों में हिस्सा लेने पर कैद कर दिया। अपने लड़कपन में ही सद्दाम हुसैन भी हुकूमत मुखालफ मुजाहिरों में खासे सरगर्म रहे। इस दौरान इन्हें 6 माह की कैद भी हुई। सद्दाम को मुताले का बहुत शौक़ था। वो अपने जेब खर्च से किताबें ख़रीदते। वो अरब तारीख़ और अस्करी कुतब का मुताला भी शौक़ से करते। इन्हें तीतर और बटेर के शिकार का बहुत शौक़ था। सद्दाम दूसरे नौजवान इराक़ियों की तरह शराब और शबाब में दिलचस्पी नहीं लेते थे। 1958 में उन्होंने अपनी चचाज़ाद साजिदा से शादी की, जिनसे 3 बेटियां और 2 बेटे पैदा हुए। सद्दाम ने 18 साल की उम्र में बास पार्टी में शमूलियत अख्तियार की। जुलाई 1958 के इनकलाब में बरतानवी नवाज बादशाहत का ख़ात्मा हुआ और मुल्क में ज़ालिम हुक्मरान अब्दुल करीम कासिम बरसरे इक़्तिदार आया, जो कि कम्युनिस्ट नज़रियात का हामी था। इस दौरान सद्दाम का एक अजीम दोस्त सादून नातरी तकरीत में कत्ल हो गया। इस कत्ल का ज़िम्मेदार सद्दाम को ठहराया गया और गिरफ़्तारी अमल में आई। इनकी ये पहली गिरफ़्तारी थी। इन पर खुसूसी अदालत में मुकदमा चलाया गया, मगर सबूत ना होने की वजह से 6 माह बाद रिहा कर दिया गया। सानवी तालीम के दौरान सद्दाम हुसैन ने जनरल कासिम के ख़िलाफ़ बगावत में हिस्सा लिया। इस पर कातलाना हमला करने वालों में सद्दाम हुसैन भी शामिल थे। सद्दाम की रहाई के कुछ अरसा बाद सद्दाम को बोस पार्टी की हाईकमान ने बगदाद में तलब कर लिया। वहाँ इन्हें सदर कासिम को कत्ल करने का मिशन सौंपा गया। इसके लिए सद्दाम ने अस्करी तरबियत हासिल की, जिसमें ख़ास तौर पर रिवाल्वर और मशीन गन को ठीक निशाने पर लगाना वगैरह शामिल थे। सद्दाम ने अपने 5 साथियों के साथ हमला करने का प्रोग्राम बनाया। वो कई दिन तक सदारती महल के इर्द गिर्द घूमते रहे और रास्तों का जायज़ा वगैरह लेते रहे कि कैसे हमला किया जाए और किन किन रास्तों से राह फ़रार अख्तियार की जाए। 7 अक्टूबर 1959 को सद्दाम हुसैन ने अपनी मशीन गन का रुख सदर अल कासिम की कार की तरफ कर दिया और फायर खोल दिया। 2 गोलियां सदर कासिम को लगी, मगर वो बच गया। सद्दाम का एक साथी मारा गया, जबकि सद्दाम की टांग पर भी एक गोली लगी, लेकिन वो मौका से फ़रार होने में कामयाब हो गया। सद्दाम गिरफ़्तारी के खौफ से किसी अस्पताल भी नहीं जा सकता था। चुनांचे बोस पार्टी के एक ओहदेदार ने सद्दाम हुसैन के ज़ख्म के इर्द गिर्द गोश्त काटा और गोली निकाल ली और पट्टी कर दी।
हुकूमत ने मुल्क की सरहदें सील कर दी थी और जगह जगह छापे मारे जा रहे थे। सद्दाम ने भेस बदला और बगदाद से निकलने में कामयाब हो गया और सद्दाम तकरीत पहुंचा। रास्ते में सद्दाम का टकराव एक पुलिस अफसर से हुआ। सद्दाम ने घबराने की बजाय तमाम सवालों के जवाबात दिए, जबकि सद्दाम ने तमाम जवाब जब पुलिस अफसर को दे दिए तो पुलिस अफसर ने सद्दाम से शनाख्ती कार्ड मांगा। तो सद्दाम ने जवाब दिया कि हम बद्दू लोग हैं, हमारे पास शनाख्ती कार्ड कहाँ होता है। इस पर वो पुलिस अफसर मुतमिन हो गया। इस पर एक दफ़ा एक दरिया को अबूर करना था। शाम का वक़्त था, कश्तियों की आमदरफ्त बंद हो चुकी थी। सद्दाम ने अपने कपड़े उतार कर एक गांठ की सूरत में अपने सर पर बांधे और खंजर दांतों में दबाकर दरियाए दजला में छलांग लगा दी। जख्मी होने के बावजूद तमाम दरिया तैर कर पार किया और अपने गांव पहुंचे। सद्दाम ने तमाम बात अपनी माँ और सौतेले बाप को बताई। सब ने यही मशवरा दिया कि सद्दाम हुसैन को इराक़ में रहने की बजाय किसी दूसरे मुल्क में पनाह ले लेनी चाहिए। सद्दाम ने शाम में पनाह लेने का फ़ैसला किया। इसकी एक वजह यह थी कि बोस पार्टी का हेडक्वार्टर शाम में था और इसे वहाँ से बुलावा भी आया हुआ था। दमिश्क में बोस पार्टी के बानी माइकल अफलत ने सद्दाम और इसके रफ़का को खुश आमदीद कहा। माइकल ने सद्दाम पर ख़ुसूसी तवज्जो दी और अपनी पार्टी में ख़ुसूसी मकाम दिया। पार्टी के फ़ैसले के मुताबिक सद्दाम की अधूरी तालीम पूरी करने के लिए इसे मिस्र भेज दिया गया, जहां सद्दाम ने कानून की तालीम हासिल की। काहिरा में सद्दाम की मुलाकात जमाल अब्दुल नासर से हुई। जमाल अब्दुल नासर भी कासिम की हुकूमत के ख़िलाफ़ था। यहाँ से अमरीकी CIA ने सद्दाम से राबता इस्तवार किया। काहिरा में क़ियाम के दौरान सद्दाम बाकायदगी से अमरीकी सफ़ीर से मिलते रहे और CIA से इराक़ की सूरत हाल के बारे में रहनुमाई हासिल करते रहे। सद्दाम ने काहिरा की यूनिवर्सिटी से कानून की तालीम मुकम्मल की। 25 फरवरी 1960 को सद्दाम जब मिस्र में थे, इन्हें इराक़ में मौत की सज़ा सुना दी गई। उन्होंने काहिरा यूनिवर्सिटी में बोस पार्टी को मुनज़्ज़म किया। फरवरी 1963 में जब जनरल अब्दुर्रहमान आरिफ ने कासिम का तख्ता उल्ट कर इसे कत्ल कर दिया तो बोस पार्टी के इस कामयाब इनकलाब के बाद सद्दाम बगदाद वापस आ गए। 1963 के आखिर में इन्हें बोस पार्टी की आला कमान का रुकन मुंतखब कर लिया गया। 4 सितंबर 1964 को बोस पार्टी के अरकान की गिरफ्तारी की ज़बरदस्त मुहिम शुरू हो गई, जिसमें इन्हें हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत के जुर्म में गिरफ़्तार कर लिया गया। हिरासत के दौरान ही सद्दाम हुसैन ने कानून की तालीम के पहले साल में कामयाबी हासिल कर ली। 1965 में कैद के दौरान ही इन्हें बोस पार्टी की पान एम नेशनल लीडरशिप का रुकन मुंतखब कर लिया गया। 1966 में रिहाई के बाद वो पार्टी की मरकज़ी क़ियादत में शामिल हो गए। 17 जुलाई 1968 को अपने साथियों के हमरा टैंक पर सवार होकर सदारती महल में दाखिल हो गए और इसका मुहासरा कर लिया। उन्होंने जनरल अब्दुर्रहमान आरिफ का तख्ता उल्ट दिया और यूं बोस पार्टी का सरबराह मेजर जनरल अहमद हसन अल-बरकी की हुकूमत कायम हुई। फ़ौज के क़दामत पसंद अनासर ने भी बगावत की। इस बगावत को भी सद्दाम हुसैन ने कुचला। इसके बाद अल-बरकी और सद्दाम हुसैन ने वसी पैमाने पर ततहीर का काम शुरू कर दिया। जुलाई 1968 के इनकलाब के बाद सद्दाम हुसैन इनकलाबी कौंसिल के वाइस चेयरमैन मुंतखब हुए। 1 जून 1972 को उन्होंने तमाम गैर मुल्की ऑयल कंपनियों को कौमी मलकियत में लेने का ऐलान कर दिया। इराक़ में आबाद कुर्द शहरियों के लिए कानून वाज़ह करने और इनको नाफज करने की गरज से सद्दाम हुसैन ने नहायत अहम किरदार अदा किया। 1 फरवरी 1974 को इन्हें MA मिलिट्री साइंस की डिग्री दी गई। 8 अक्टूबर 1977 को इन्हें बोस पार्टी के नेशनल पैन अरब के असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल के तौर पर मुंतखब किया गया। 1970 की दहाई के वस्त में अहमद हसन अल-बकर बीमारी और पे दर पे हादसात के बायस सियासत से किनारा कशी अख्तियार करने लगे और उन्होंने इक़्तिदार सद्दाम हुसैन को मुंतकिल कर दिया।
16 जुलाई 1979 को सदर हसन अल बकर ने इस्तीफ़ा दे दिया और यूं सद्दाम हुसैन बोस पार्टी के इलाकाई सेक्रेटरी जनरल और इनकलाबी कौंसिल के चेयरमैन और जमहूरिया इराक़ के सदर बन गए। 17 जुलाई 1979 को इन्हें फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। 18 मार्च 1980 को सद्दाम हुसैन ने कौमी असम्बली की तश्कील के मुतल्लिक़ कानून की मंजूरी दी। 22 मार्च 1980 को सद्दाम ने ईरान पर हमला कर दिया। ये 8 साला जंग 20 अगस्त 1986 को बंद हुई, जिसमें 3 लाख से ज़्यादा इराकी मारे गए। 2 अगस्त 1990 को सद्दाम ने कुवैत को अपना हिस्सा करार देते हुए इस पर कब्ज़ा कर लिया। 6 अगस्त 1990 को अक़वाम मुत्तहिदा ने इराक़ पर इक़्तिसादी पाबंदियाँ लगा दी। 17 जनवरी 1991 को अमेरिका की क़ियादत में इराक़ के ख़िलाफ़ ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के नाम से कुवैत की आज़ादी के लिए फ़ौजी कार्रवाई का आगाज़ किया गया। इस मौका पर सद्दाम हुसैन ने तारीख़ की सबसे बड़ी जंग उम्मुल महारिब के आगाज़ का ऐलान किया, लेकिन इस खलीजी जंग में सद्दाम हुसैन को शिकस्त हुई। 27 फरवरी 1991 को कुवैत सद्दाम हुसैन के कब्ज़े से आज़ाद हो गया। सद्दाम हुसैन ने जंग बंदी की तमाम शराइत मान ली। 1993 में सद्दाम हुसैन ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद नंबर 715 गैर मशरूत तौर पर मान ली, जिसके तहत इराक़ को गैर मुसल्लह होने की कार्रवाई शुरू हुई। 1995 में सद्दाम हुसैन सदारती रेफरेंडम के ज़रिए आइंदा 7 साल के लिए सदर मुंतखब हुए। 15 अक्टूबर 2002 को सद्दाम हुसैन आइंदा 7 साल के लिए सदर मुंतखब हुए। 27 नवंबर 2002 को अक़वाम मुत्तहिदा के असला इंस्पेक्टर ने इराक़ में ममनुआ हथियारों की तलाश का काम शुरू कर दिया। 20 मार्च 2003 को सदर बुश की जानिब से सद्दाम हुसैन को जलावतनी की दी गई डेडलाइन ख़त्म हो गई और इराक़ पर दोबारा ज़मीनी और फ़ज़ाई हमले शुरू हो गए। 9 अप्रैल 2003 को अमरीकी इत्तेहादियों ने इराक़ में दाखिल होते हुए सद्दाम के मुजस्समे को गिरा कर अमलन सद्दाम हुसैन के इक़्तिदार का ख़ात्मा कर दिया। सद्दाम हुसैन बगदाद से रोपोश हो गए और बिलाखिर 14 दिसंबर 2003 में वो तकरीत के करीब एक तहखाने से गिरफ़्तार हो गए। इनका कहना था कि वो जलावतनी की बजाय अपने वतन में जान देने को तरजीह देंगे। बाद अमेरिका की सरपरस्ती में कायम एक अदालत ने सद्दाम हुसैन को सज़ाए मौत सुनाई। बिलाखिर 30 दिसंबर 2006 को ऐन ईद उल अज़हा के रोज़ अमरीकी एजेंटों ने सद्दाम हुसैन को बगदाद में फांसी देकर शहीद कर दिया, लेकिन इससे 5 माह कबल इनके बेटे उदाय और कोसाए को कत्ल कर दिया गया था। वो जो भी था, वो जैसा भी था, मगर एक मिसाल था। वो ज़मीन से उठा और तख्त पर जा बैठा। हकीकत में वो बागी था, क्योंकि वो अमेरिका का बागी था।